सुरेंद्र राजपूत, बीजेपी कह रही है कि एक तो आपने चोरी करी पैसे की, उसके बाद आप सीना चोरी कर रहे हैं। संबित पात्रा ने आज इस बात को कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक तो चोरी करी, ऊपर से सीना चोरी कह रहे हैं, और करप्शन के क्रांतिवीर हैं आप लोग, क्रांतिकारी हैं करप्शन के, ये मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं। किससे सवाल है? अमीश भाई, उन लोगों का तो काम ही यही कहना, इसी काम के लिए रखे गए हैं। बेरोजगार लोग हैं बेचारे, सरकार में सत्ता में रहते हुए इसी तरीके की भाषा, इसी तरीके की निर्लज्ज टिप्पणियों के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना भी चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं। आपने भी महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों के बारे में कहा कि जो जेल गए हुए हैं वो आरोपी हैं या अपराधी हैं? अपराध सिद्ध हो चुका है क्या? आरोपी। कल अगर वो बाइज्जत बरी होकर के आ जाएंगे तो आप एक मिनट, अभी आपने कहा था कि वसूली मंत्री, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का, आप समझिए मेरी बात को। आप जैसे एक विद्वान प्रस्तोता से आरोपियों को अपराधी घोषित करवा देना, आप लोग तो अजीब किस्म का काम करने लग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं बन गए हैं। दूसरी चीज, अजय आलोक जी ने भी एक बात कही कि 1,05,000 करोड़ की संपत्ति, भाई स्वागत है। उनके कमिश्नर ने बोला कि इन्होंने वसूली करने का टारगेट दिया था। सुन लीजिए, इन्होंने वसूली का टारगेट दिया था सर, सुन लीजिए, उनको वसूली का टारगेट दिया था, उसी चक्कर में उनकी बेल नहीं हो रही है लगातार, इसीलिए उनको वसूली मंत्री कहा जा रहा है। कल की डेट में अडवाणी की तरीके से, सुनिए, उनको डिफेंड नहीं कर रहे हैं। कल की डेट में अडवाणी की तरीके से जब निर्दोष और बेदाग साबित होंगे अमीश देवगन जी, तो आपको अपने शब्द क्या करने पड़ेंगे? आपको अभी वो आरोपी है, जब बेदाग साबित हो जाएंगे तो बेदाग उनको लिखा जाएगा। सुन लीजिए, अडवाणी को भी हवाला आरोपी कहा जाता था, एलके अडवाणी को भी हवाला आरोपी कहा जाता था। तब के अखबार पढ़ लीजिए आप, आगे भी सुन लीजिए, आगे भी सुनिए। सर क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं परेशान नहीं हो रहा, आप परेशान हैं। सोनिया जी को बुला लिया। 1,05,000 करोड़ की संपत्तियां, 1,05,000 करोड़ की संपत्तियां अजय आलोक जी ने कहा। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि 8,000 केस के ऊपर केस लगाए हैं 2014 के बाद, एक केस का भी निस्तारण हुआ हो तो बता दीजिए। जवाब सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। ओके, अजय आलोक भी हाथ खड़ा करें। अजय आलोक 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। ओके, सोनिया गांधी कह रहे हैं कल की डेट में जब वो बेदाग होकर निकलेगी तो आपको मुंह छुपाते जगह नहीं मिलेगी। अजय आलोक बात करते हैं आप। एक मिनट, आपको शर्म नहीं आती? अपनी मां जैसी उसके ऊपर आप गलत आरोप लगाते हैं। अरे एक मिनट, शर्म आप लोग को आनी चाहिए। पहले तो आरोप तय कर लीजिए ना अपने। अभी टीवी डिबेट में रोहन गुप्ता आपके प्रवक्ता हैं, वो 5,242 केस कह रहे थे, आप 8,000 केस कह रहे हैं। पहले अपना फिगर ठीक कीजिए आप। आज कम से कम अरे फिगर अगर सब बदल देते हैं। अभी रोहन गुप्ता कह रहे थे 5,242, ये 8,000 केस पे पहुंच गए। ईडी से इतना डर लगता है तो ऐसी हरकत क्यों करते हैं? तो वो इंसान, ईडी से इतना डर लगता है तो इतनी हरकत क्यों करते हैं? मत कीजिए ऐसी हरकत, और जाइए चुपचाप से जांच में सहयोग कीजिए। सड़क पे नौटंकी करके जनता को तंग करने में मजा आता है? सदन से भाग रहे हैं, सड़क पे ड्रामा कर रहे हैं, जनता देख नहीं रही है क्या? और यहाँ पे निर्लज होकर उनको डिफेंड कर रहे हैं, निर्लज होकर डिफेंड कर रहे हैं आप उनको। अरे परिवार चाटुकारिता बंद कीजिए, जो सही है उसको काम करने दीजिए। और इतनी दिक्कत है तो जाइए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक तो रिजेक्ट कर चुका आपको, केस खारिज करने की मांग कर लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट। एक करके बोले। अरे यार छोड़िए ना, भाजपा का साथ देते हो। अरे यार छोड़िए ना भाई, मेरी बात क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ राजनीतिक शुचिता की बात कर रहा हूँ, उसमें वो तो आपको समझ में आएगा नहीं, वो तो सब समझ में आएगा नहीं। शुचिता और कांग्रेस का दूर दूर से संबंध अब नहीं रहा है। शुचिता और कांग्रेस का संबंध अब दूर दूर तक नहीं रहा। निर्लज होकर डिफेंड करते हैं, निर्लज होकर 3-3 हजार करोड़ रुपए डकार गए बैठ के, निर्लज होकर डिफेंड करते हैं। करता था, आज भाजपा की अरे तुम्हारा खानदान मेरा खानदान मत कीजिए, बदतमीजी होने की जरूरत नहीं है, बदतमीज होने की जरूरत नहीं है। तमीज से, ठीक है, तमीज से पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, और किसी के परिवार तक जाने की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार की भक्ति करते रहिए, भजन कीजिए ऐसे बजा बजा के, भजन कीजिए, भजन कीजिए, आप पैर चाटिए, तलवे चाटिए उनके, यही काम रह गया। आप जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि तुम्हारा परिवार चाटुकारिता करता था। आप अगर आपके साथ मैं नहीं जानता, मेरी जानकारी में सुरेंद्र राजपूत आपने बहुत बड़ी बात बोली है। आपने बोला डॉक्टर अजय आलोक का परिवार हमारी चाटुकारिता करता था। मुझे नहीं पता डॉक्टर अजय आलोक का परिवार क्या करता था और क्या नहीं करता था। हो सकता है वो कांग्रेस का पक्षधर रहा हो। इस देश में एक वक्त ऐसा था हर कोई कांग्रेस का पक्षधर था। अगर वो कांग्रेस का पक्षधर था तो वो आपकी चाटुकारिता करता था, ये आपके विचार है। अगर वो आपके साथ का परिवार था तो उसको आप कहते हैं ये हमारी चाटुकारिता करता था। क्या आपके यहां पर होना चाटुकारिता करना होता है आपकी पार्टी के अंदर?
ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपका, और लेजिटिमेट ये अजय आलोक से पूछिए ना। आपसे पूछ रहा हूं मैं। अजीज आपने बोला देवगन जी, इनका अजय परिवार आलोक से चाटुकारिता पूछिए, करता था मैंने हमारे यहाँ मेरे पर। ऊपर क्या सीधा कांग्रेस कहा के कि साथ जो भी परिवार जुड़ा हुआ है, क्या वो कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहा है या आपकी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है? आदमी को शर्म नहीं आती इस आदमी को, इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया तो जवाब नहीं सुनेगा। ये मेरे बात से मैं इतनी चाटुकारिता मिर्ची कर रहा लगती हूं, है, मैं मुझे नहीं कांग्रेस का पता पक्ष था। रख रहा हूं। सच्चाई का आईना दिखाने पे इतना मुझे भी उछलने नहीं लगते पता था हैं। कि इतने बड़े यही है चाटुकार हो कांग्रेस। कि सुबह कांग्रेस की करते हो, दोपहर में जनता दल यूनाइटेड की करते हो, और शाम खड़े को हो आकर जाइए भाजपा शीशा की के करने सामने, लगते देखिए हो। अपने आप को सुरेंद्र राजपूत। मैंने कहा ना खड़े होकर कि शीशा सुबह के सामने अपना कांग्रेस, शक्ल दोपहर देखिए। में जनता दल पता लग यूनाइटेड जाएगा और कौन शाम चाटुकारिता में करता है। भारतीय जनता पार्टी। अरे जो कि शीशा के तीनों सामने खड़े होकर पार्टियों देखो सत्ता अपने में आप को। मूल रूप से सत्ता के चाटुकार अरे हो। भैया इतनी मिर्ची क्यों लगा, ये उछलने लग रहे हैं। ठीक ठीक है, क्योंकि चाटुकारिता पे बात हो रही है तो सुधांशु त्रिवेदी भी लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड सुरेंद्र जी उछलने की जरूरत नहीं है, पानी पी लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कहा जिसकी सत्ता रहेगी उसके चाटुकार रहोगे। अरे मुझे समझ, अरे तबीयत सुधांशु, खराब हो जाएगी, पानी पी लीजिए। ओके, क्या बात करते हो? आप दोनों पानी पीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं। और चाटुकारिता पे अमित लगातार जी, सुधांशु त्रिवेदी भी अपना हाथ देखिए- खड़ा कर रहे हैं। सुधांशु जी बोलिए। अमित जी, देखिए सुरेंद्र जी आक्रोश में, आवेश में वो बात बोल जाते हैं जो उन्हें ध्यान ही नहीं। तथ्य क्या है? वसूली मंत्री का आरोप इन्होंने कहा बेदाग होकर निकलेंगे, तो जनाब आरोप लगाया था आपकी सरकार के पुलिस कमिश्नर ने, आरोप लगा था आपके सरकार के मंत्री पे। अगर एक बेदाग निकलेगा तो दूसरा दागदार तो हो ही जाएगा ना। यानी आपकी वो स्थिति है, उसे मतलब अक्षरशः न लीजिए कि जूते खाने हैं प्याज खाने हैं, मगर होना यह है कि दोनों ही दागदार निकलने हैं, तो जूते और प्याज दोनों खाने हैं। अब रही बात इसकी चाटुकारिता की बात, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, कौन किसकी चाटुकारिता करता है इसके लिए मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव एमओ मथाई की किताब पढ़िए, उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर पढ़िए, उसके बाद डॉक्टर नटवर सिंह जो कि कांग्रेस के गांधी परिवार के बहुत नजदीकी रहे, Closest. उनकी किताब पढ़िए, और संजय बारू जो मनमोहन सिंह के सूचना सलाहकार रहे, उनके एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पूछ रही है। अरे इतना चट 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 सुनाई पड़ेगा कि चाटुकारिता करना भूल जाएंगे मान्यवर। और ये जो आप लोगों की मानसिकता है कि कोई आपके साथ था वो चाटुकारिता करेगा, कांग्रेस का पराभव कैसे हुआ ये द इनसाइडर किताब में बिल्कुल है कि वो जब तक चाटुकारिता नहीं करते थे तब तक नहीं बढ़ते थे। ये नरसिम्हा राव ने कहा है जो आपके प्रधानमंत्री थे, और मैं नहीं मानता कि आपको उनसे ज्यादा कांग्रेस की जानकारी या उनसे ज्यादा कांग्रेस का अनुभव रहा होगा, या नटवर सिंह और एमओ मथाई से ज्यादा आपका अनुभव रहा होगा। इसलिए जाने अनजाने में आपने अपनी पार्टी का भाव बड़े दुखद और विकृत स्वरूप में सामने नहीं, ज्यादा लाके दूर रख दिया जाने है, की जरूरत और इस नहीं ढंग है, के व्यक्तिगत ज्यादा टीका दूर टिप्पणी जाने की में जरूरत आप नहीं है। हाल ही में हार्दिक पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें लिखा था कि चिकन सैंडविच का ज्यादा ध्यान होता था, दिल्ली से आए हुए कुछ नेताओं का चिकन सैंडविच समय पर आ जाए इसका ज्यादा ध्यान होता था। अरे rather than- हेमंता विश्व शर्मा ने क्या बोला था? मैं तो कह रहा हूं ज्यादा कि वो दूर जाने की राहुल जरूरत नहीं है। गांधी से जवाब मिलने गया तो चाटुकारिता अपने पे कुत्ते जवाब को आपका।